सो ज्योग्राफी सबने पढ़ी थी बचपन में, थोड़ी सी ज्योग्राफी का काम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया प्रायर 1997 सॉरी 1947 जो था, क्या आज भी वही है? नहीं, बिल्कुल वो नहीं है। तो 1947 में जब बात हुई कि दो डोमिनियन ऑफ स्टेट्स बनाए जाएं, एज पर लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, जो उस जमाने के वाइसरॉय जनरल वगैरह जो भी हुआ करते थे भगवान जाने, तो उन्होंने दो देश क्रिएट करने की बात की। वन वॉज इंडिया और दूसरा क्या बन गया? पाकिस्तान। चलिए। और एक और देश हमारे बगल में है, जिन लोगों की आंखें बड़ी पतली होती हैं, चाउमीन खा खा के अपना गुजारा करते हैं, एंड दैट इज चाइना। तो सर अब ये बातें क्यों हो रही हैं? ज्योग्राफी आप क्यों पढ़ा रहे हैं? मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा। मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई तीनों लगभग एक साथ ही स्टार्ट हुए थे। बट इंडिया पाकिस्तान तो एग्जैक्टली एक साथ स्टार्ट हुए थे। चाइना की अगर बात करें तो प्रैक्टिकली यहां पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या जो भी कंट्री के डेवलपमेंट की बात की गई, वो इंडिया से बस साल 2 साल पहले ही की गई थी। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि हमारे इन दो देशों को दो चीजें खा गई। वन वॉज रिलीजन एंड अदर वॉज पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी। खोपड़े में बात गई। यहाँ पे किसी वर्कर को बोल दीजिए कि सुबह 5 बजे फैक्ट्री में आना है, अरे कैसे आ पाएंगे, उठ कैसे पाएंगे? और 5 बजे बोल दीजिए भंडारा खाने को जाना है, अरे बाप रे बाप, 4:30 बजे वहां पहुंच जाएगा। पूरे खानदान के साथ कार्गो पैंट पहन के वापसी में भर के भी कचौड़ी दो दो लेते आएंगे। समझ गया? और ये पाकिस्तान वाले भी हैं तो हमारे भाई बहन, खून तो वही दौड़ रहा है सबकी रगों में। तो ये दोनों देशों का हाल यही है। समझना गया? ये मंदिर मस्जिद और ये भी मस्जिद मंदिर, ये इन्हीं नाम पे लड़ा लड़ा के सब पागलपंथी। ये क्या है? ये सूरज बना रहे हैं, चांद बना रहे हैं, और हमारे यहाँ मंदिर की लड़ाई हो रही है। टाइम किसी के पास नहीं है मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे जाने का। क्रिसमस में चले जाएंगे 90% हिंदू मुस्लिम मोमबत्ती चुराने के लिए, घूमने टहलने के लिए, चर्च के बाद फोटो खिंचाने के लिए। व्हाट इट क्लियर? और ये सोच रहे हैं कि ऐसी मोमबत्ती बनाई जाए जो एक बार आग पकड़ ले तो कभी बुझे ही ना। तो इनका टेम्परमेंट चाइना वालों का थोड़ा साइंटिफिक है, और हमारा क्या है? हमारा टोटल टाइम पास टेम्परमेंट है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो हमारा और आपका डुप्लीकेट छोड़ के चाइना में हर चीज आपको मिल जाएगी, डुप्लीकेट भी ओरिजिनल भी। और यहाँ पे कोई डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। इलेक्शन आ गया तो हमने ये करवाया, उन्होंने मंदिर तोड़वाया, उन्होंने मस्जिद तोड़वाया, यही सब पागलपंथी में दोनों देश एकदम खराब हो रहे हैं। और पूरा मजा कौन ले रहा है इनका? चाइना। इनको सिर्फ नोट कमाने से मतलब है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो वील बी स्टडिंग द कंपैरिजन बिटवीन दीज थ्री नेशंस। खैर इन तीन में से इसको तो नेशन बोला ही ना जाए, तो मोहल्ले बराबर देश है एकदम। वॉट इट क्लियर? तो इंडिया और चाइना का ही बेसिक कंपैरिजन आप कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो कंपैरिजन कोई करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आइडियोलॉजी सबकी फर्क है। हम जितनी भी कोशिश कर लें, हम कभी भी चाइना को सुपरसीड कर ही नहीं पाएंगे। सिर्फ चाइना का एक सामान है जो ठीक से नहीं चल पाया, दैट इज कोविड वायरस। थोड़ी सी उनसे गड़बड़ी हो गई, नहीं तो बाकी सामान, सॉरी वो थोड़ा सा चल गया, बाकी इनका सामान थोड़ा डुप्लीकेट टाइप का रहता है। कोविड बस इन्होंने बनाया था जो चल गया। चलिए। तो लेट अस अंडरस्टैंड द कंपैरिजन चिल्ड्रन। तैयार हैं सब लोग? तैयार हैं सब लोग? चलो। सो कंपैरिजन विद नेबर्स दैट इज इंडिया पाकिस्तान, किस बातों पे कंपैरिजन होगा हमारा? ग्रोथ पे होगा, पॉपुलेशन पे होगा। हाँ, पॉपुलेशन में हम सबको पछाड़ दिए पीछे। सेक्टोरल डेवलपमेंट पे एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तो खैर इंडिया और पाकिस्तान में तो कोई ह्यूमन डेवलपमेंट मेरे को नजर ही नहीं आता है। आज भी जाहिल गवार केला खा के सड़क के बीच में ही फेंकेंगे। गॉट इट क्लियर? तो अगर आपको डेवलपमेंट देखना है तो गो टू चाइना। यहाँ पे इन दोनों में तो डेवलपमेंट की आप बात ही मत करिए। यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की किताब में एक शब्द है बस। ओके। इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट अगर देखना है तो यू नीड टू विजिट चाइना। अब ये मत बोलिएगा मैं अपने देश में बैठा हूं, मैं देश की बेइज्जती कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा देश महान है। बट यहाँ पे लोगों के अंदर थोड़ा सा सिविक सेंस का प्रॉब्लम है। ओके। वो सुधर जाए। ये तो देश ही नहीं है तो इनके बारे में क्या बात करना भाई। तो बातें बस दो ही होंगी, इंडिया एंड चाइना के बीच में। समझ में आ गया? चलिए। तो सब लोग अपनी अपनी कॉपी भी ओपन कर लें, साथ साथ बातें लिखते रहेंगे। नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। चलो भाई, एग्जाम में ना लिख के चले आना, वी डोंट कंसिडर पाकिस्तान एज अ कंट्री। यूनाइटेड नेशंस और डब्ल्यूटीओ वाले आपको सू कर देंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो ग्लोबलाइजेशन हैज इंपैक्टेड द इकोनॉमीज एंड इसी वजह से सबके बीच में डिफरेंस आने लग गया। और ऑब्वियस सी बात है, इंडिया इज नॉट एन एक्सेप्शन। जब हमने बात की कि भाई डब्ल्यूटीओ ट्रिप्स जब हमने साइन किया ऑन फर्स्ट फर्स्ट 1995, तो हमारे ट्रेड रिलेशंस कुछ ऐसे बने, ना हम चाइना की एंट्री इंडिया में रोक सकते हैं और ना इंडिया की एंट्री चाइना में रोक सकते हैं। बट चीजें कुछ ऐसी हो गई चाइना में कि वो इतना सस्ता हमसे बनाने लग गए। जिस समय हम मंदिर मस्जिद की लड़ाइयां कर रहे थे, उस समय वो अपने यहाँ वो छोटा सा डिवाइस क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, चिप, बट वो
पोटेटो चिप्स नहीं, गॉट इट क्लियर, वो सब बना रहे थे और वो उससे अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर रहे थे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। हम यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन और यही सब पागलपंती में सिर्फ फंसे हुए हैं। चले आगे। नेता शहर में आता है तो स्कूल कॉलेज बंद करवा दिए जाते हैं, ये तो देश का हाल है। ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन, अरे भैया आने की क्या जरूरत, तुम अपने घर में रहो, हम अपने घर में रहें। स्कूलों में नोटिस आता है ठंडी के टाइम पे 1 से 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे, बड़े बच्चों को ठंड नहीं लगती है। और टीचर तो है ही वो कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स, आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से उड़ते उड़ाते। व्हाट इट क्लियर। और जो बच्चा 8th में फेल हो गया वो तो एक्चुअली 9th में जाता, उसको बुला लो स्कूल। खोपड़े में बात गई। तो हम इन्हीं सब बेवकूफों में फंसे हुए हैं, इसीलिए हमारा डेवलपमेंट थोड़ा हो नहीं पा रहा बच्चों। ओके, तो इसको झटपट आप लिख लें, फिर मैं आगे चलता हूं। सो ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड कंपटीशन अक्रॉस द वर्ल्ड। एकदम गलत बात है भाई, हम तो कहीं कंपटीशन में आते ही नहीं है। कंपटीशन तो अमेरिका कर रहा है चाइना के साथ, हमारा क्या कंपटीशन भाई। हमारा बस कंपटीशन यही है, कितने मंदिर बनवा दिए हमने, कितने लोगों को फ्री में खाना दे दिया, कितने अनपढ़ों को हमने फ्री में पैसे दे दिए। तो इन सबको एक बार जहर दे दो तो अच्छा रहेगा, बिकॉज दे एक्ट एज अ बर्डन ऑन टैक्स पेयर्स। बेचारा टैक्स पेयर टैक्स पे करते करते मर जाता है। और सरकार किस चीज में कॉम्पीट कर रही है, फ्री बीज कितनी ज्यादा से ज्यादा दी जा सकती है। समझ में आ गई बात। So globalization has increased the competition across the world, which has forced the countries to understand what is their strength and what is their weakness. तो ये बात चाइना को समझ में आ गई थी कि भाई इंडिया इज अ सुपर डेवलपिंग इकोनॉमी, अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये अमेरिका और रशिया के साथ मिलकर हमको निस्तो नाबूद कर देंगे। तो इसीलिए चाइना ने पाकिस्तान को पकड़ा और बीच से एक वो कॉरिडोर निकाल दिया अपना, ताकि हमारी नजर सब लोगों पे इजिली रहे। देर आफ्टर उन्होंने श्रीलंका को पकड़ा, बांग्लादेश को पकड़ा, और अगल बगल से इतना स्ट्रांग नेटवर्क तैयार कर लिया, इतने दोस्त बना लिए, अभी वो नेपाल को भी दोस्त बना चुके हैं, ताकि इंडिया के ऊपर ठीक से नजर रख पाए। और इंडिया को इतना डराओ इतना डराओ इतना डराओ दैट मोस्ट ऑफ देयर अर्निंग्स गेट वेस्टेड इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो डेवलपमेंट का उनके पास पैसा ही नहीं बचेगा। समझ में आ गया, ये चाल थी। और हमारे यहाँ बच्चों को बोलो पढ़ो, पबजी खेल ले, टिकटॉक चला ले, यही सब चल रहा है। तो वहां पे पबजी और टिकटॉक बन रहा है, दे आर द प्रोड्यूसर्स एंड वी आर द इडियट कंज्यूमर्स। समझ में आया। होता है ना, AD = C+I, कंज्यूमर प्लस इडियट इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इन इंडिया। समझ गए भाई। समझ गए। अब कुछ लोग वो रील देखते रहते हैं ऐसे, और फिर पान की दुकान खोल लेते हैं, प्रैक्टिस होती है रील स्क्रॉल करने की, फिर पान में कत्था चूना लगाते रहते हैं। तो भाई अपनी स्ट्रेंथ देखिए क्या है, अपनी वीकनेस देखिए क्या है। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, कुंभ मेला। दूर दूर तक चल रहा है आजकल नाटक ये सब। और पता लग रहा है कि इस साल 50-60 करोड़ लोग आएंगे। तो मेरे को लग रहा है 10 बार मैं ही घूमा तो मेरा 10 काउंट हो जाएगा वहां पे। और कुछ लोग प्लान बना के रह रहे हैं चोरी चकारी का, कुछ लोग प्लान करके बैठे हैं कुंभ मेले में वो सब करेंगे, चाय की दुकान लगाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि भीख का काम चालू कर दूं। 50 करोड़ लोग में अगर 10 लाख लोग भी एक एक रुपए भीख दे दिए, तो 10 लाख की कमाई एक महीने में हो सकती है आपकी। तो हमारी तो यही स्ट्रेंथ है भाई। So, role for increasing eagerness on parts of the nations to try developmental processes followed by other countries and the neighbor। हमें क्यों जरूरत पड़ी वो अपना चंद्रायन लॉन्च करने की, ताकि भाई चंद्रायन जब लॉन्च होगा तो पता लग जाएगी कि इंडिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है। अभी आपको अंदर की बातें नहीं पता है। अगर मान लीजिए हमने 400 करोड़ रुपए चंद्रायन प्रोजेक्ट पे फॉर एग्जाम्पल खर्च किए, तो उसमें ढेर सारे पार्ट्स थे हमारे, जो वो था, अरे क्या था वो जो ऊपर गया था, क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी। हाँ रोवर, रोवर, हाँ वही गाड़ी ही रोवर। तो चंद्रयान जो हमारा रोवर गया था, उसमें LNT वालों ने भी कुछ पार्ट्स बना के सप्लाई किए थे। जब उसकी सक्सेसफुली लैंडिंग हो गई, मतलब जिन जिन कंपनीज ने सामान बनाया था, एकदम बढ़िया क्वालिटी का सामान था, तो उन कंपनीज को 15-20 हजार करोड़ के अगले 8-10 साल तक के ऑर्डर्स मिल गए। हमें क्या जरूरत पड़ी थी वडोदरा में या इधर रायबरेली में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की, क्योंकि भाई जब हम डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने स्टार्ट करेंगे, तो जो सिंगापुर और ऐसी दूसरी कंट्रीज हैं जो पहले चाइना और यूएस से महंगा खरीदती थी, उसको हम एज एन इंडियन कंपनी बहुत सस्ते रेट में बेच पाएंगे। तो हमारे यहाँ क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, इस वजह से लेबर सप्लाई भी ज्यादा है। लेबर सप्लाई ज्यादा होगी तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर कम आएगा, तो हमारा आउटपुट का जो कॉस्ट होगा दैट वुड बी चीपेस्ट इन द वर्ल्ड, प्रोवाइडेड हमारा लेबर काम करे, पबजी ना खेलता रहे दिन भर। ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की हमें जरूरत क्या है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो झटपट इन दोनों पॉइंट्स को लिख लें। ये सारी बातें एग्जैक्ट किसी आंसर में तो काम नहीं आएंगी, बट जब आप किसी भी लॉन्ग आंसर का इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो ये सब चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हैं।
सो इट अलाउस टू अंडरस्टैंड बेटर कि भाई आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ इंडिया की ये है दैट वी पोजेस अ ह्यूज पॉपुलेशन, एज अ रिजल्ट वी हैव मोर लेबर फोर्स, एंड मोर लेबर फोर्स की वजह से वी कैन एम्प्लॉय चीप लेबर। और जब हम चीप लेबर एम्प्लॉय करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आर इनपुट कॉस्ट इज ऑल्सो लोअर। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। सर वीकनेस की आपने बात नहीं की। वीकनेस की भी आप बात कर सकते हैं। द वीकनेस इज टेरेन। थोड़ी सी ठंडी होती है, हमारे लोग काम नहीं करना चाहते। थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई, हमारे लोग काम नहीं करना चाहते। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम किस चीज का है? इफ यू टॉक अबाउट वीकनेस चिल्ड्रन, द वीकनेस इज एजुकेशन। तभी हमारी गवर्नमेंट ने प्रोग्राम स्टार्ट किया, कानून बनाया, राइट टू एजुकेशन एक्ट का। द अदर प्रॉब्लम इज इन आवर कंट्री कॉल्ड एज वोकेशनल ट्रेनिंग। आई हैव अ स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया में है, होटल इंडस्ट्री में। तो वहां पे जनरली वर्कर्स वगैरह नहीं मिलते। अभी इंडिया आया था, उसकी वेडिंग थी, आई वाज इनवाइटेड एंड ऑल। तो वहां वर्कर्स नहीं मिलते। तो वहां पे बच्चों को राइट फ्रॉम क्लास 3 4 ये टूल्स वगैरह कैसे इस्तेमाल करने होते हैं। हमारे यहाँ तो एक पंखा भी टांगना है, ट्यूबलाइट भी टांगनी है, तो हम किसी इलेक्ट्रीशियन को बुला लेते हैं और 50 100 रुपए देते हैं। इसके दो रीजन हैं। एक तो शुरू से रईसी वाला अंदाज रहा हिंदुस्तान में, मुगल्स का देश रहा भाई, लोगों ने राजपूतों का देश रहा, लोगों ने राज करना सीखा हमेशा। देर आफ्टर यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से लेबर इज वेरी चीप। उन देशों में पता लगा, आपने $100 का पंखा खरीदा और $20 लेबर ले गया पंखा टांगने के। अब $100 का पंखा थोड़ा महंगा हो गया यूएस में। मान लीजिए आपने $20 का पंखा खरीदा और लेबर कह रहे हैं $5 लूंगा। $5 इंडियन करेंसी में हो गया ₹400 के। आप ₹400 देंगे एक पंखा टंगाने का? बिल्कुल नहीं। तो वहां ये छोटे मोटे काम, ड्रिल से छेद करना है दीवार में पर्दे वाली रॉड टांगने के लिए, ये सब लोग खुद ही कर लेते हैं। टू प्रॉब्लम्स आर अगेन देयर। एक तो वहां उतना लेबर अवेलेबल ही नहीं है, प्लस जब अवेलेबल नहीं है तो काम आपको खुद ही करना है, तो सीखना पड़ेगा। तो हमारे कंट्री में प्रॉब्लम है वोकेशनल ट्रेनिंग का। हम बुकिश नॉलेज तो दे देते हैं, बट काम करने की स्किल लोगों को नहीं सिखाते। तो तीसरा प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड, कॉल्ड एज व्हाट? स्किल डेवलपमेंट। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इन सबको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आईटीआई खोली। वो आईआईटी मत समझ लेना, गॉट इट क्लियर। और पॉलिटेक्निक बोल सकते हैं आप इसको, आईटीआई नहीं बोल सकते आप इसको, पॉलिटेक्निक बोल सकते हैं। और स्किल डेवलपमेंट के लिए तो एक मिनिस्ट्री है हमारे देश में, और रिसेंटली 2014 में बनी थी एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन इंडिया एंड व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स चिल्ड्रन। तो इस बड़ी जनता को अगर अच्छी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट दे दिया जाए तो वो बहुत काम कर सकती है। उबर आपने देखा होगा, जोमैटो देखा होगा, पीपल ने मे नॉट बी एजुकेटेड, बट एटलीस्ट दिन भर का 1000 2000, अगर वो 1500 कमा भी लेते हैं तो अपना रोजापन ठीक से कर सकते हैं। अब एक दिन में तो हम चाइना के साथ कॉम्पीट कर नहीं सकते, तो हौले हौले धीरे धीरे ही काम बनेगा। समझ गए इस बात को? चलिए, लिख दिया सबने? सो आप कंपेयर करेंगे डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज परस्यूड बाय चाइना एंड पाकिस्तान विद दैट ऑफ इंडिया। तो जरा इंडिया का झंडा नहीं है, अरे इंडिया में तो आप बैठेंगे ना, तो इंडिया बीच में है, समझ लीजिए। गॉट इट क्लियर? अच्छा, दोनों एकदम देखने में जानवर की तरह हैं। ये भी जानवर की तरह लग रहे हैं, ये भी जानवर की तरह लग रहे हैं। ओके। चाइना में वीडियो मत भेज दीजिए मेरा, ये चाइना उलट क्यों गया? पीछे नक्शा दूसरा था, अच्छा झंडा पलटी हो गया लगता है। सो चाइना, पाकिस्तान और इंडिया की अगर हम बात करें तो इन दैट केस यू कैन इजिली ऑब्जर्व, इन्होंने लिबरलाइजेशन, इन्होंने मिलिट्री पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, और इन्होंने किस पे फोकस किया? डेमोक्रेसी पे। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, विद द पीपल, हैव द पीपल, हैज द पीपल, आर द पीपल। सारी अंग्रेजी पीपल पीपल पीपल, और पीपल के पेड़ के बगल बगल घूमते रहे। और ये थोड़ी दबंगई से थे शुरू से एकदम। इनका एक ही ऑब्जेक्ट था, फैक्ट्री लगानी आतंकवाद की। तो इनके यहाँ एक ही है, फैक्ट्री आतंकवाद की, बस काम खत्म। ये इसमें स्पेशलाइज करते हैं। मेरे को तो लगता है कि हर देश देखा हो कि अपनी डिफेंस पे कुछ खर्चा ही ना करो, जितने आपको लड़ाकू वगैरह चाहिए सब यहां से इंपोर्ट कर लो। ये स्पेशलाइज करते हैं। इज दैट क्लियर? और ये असल में अकलमंद लोग थे ठिगने से चार फुटिए, बट अकल बहुत लगाया पैसा कमाने में। जितने जमीन के अंदर उतने ही जमीन के ऊपर हर वो चीज बनाएंगे जो हर देश की जरूरत है। गणपति भी बनाएंगे, दिवाली की लाइट भी बनाएंगे, सब बनाएंगे। इनके यहां सिर्फ आतंकवादी बनेंगे, और इनके यहां सिर्फ
एक दूसरे को बेवकूफ बनाया जाएगा। समझ में आ गया? तो तीनों के ऑब्जेक्टिव्स लिख लें आप झटपट फास्ट।